दोस्तों, गाजा एक बार फिर से जंग का मैदान बन चुका है। इजराइल ने लॉन्च किया एक नया मिलिट्री ऑपरेशन, नाम है ऑपरेशन गिडियंस चैरियट्स। ये सिर्फ एक मिलिट्री कैंपेन नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक सिग्नल भी है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्निफाई IQ के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए समझते हैं इस ऑपरेशन के पीछे का पूरा जियोपॉलिटिक्स, मिलिट्री गोल्स और ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट। ऑपरेशन गिडियंस चैरियट्स एक रीसेंट इजरायली मिलिट्री ऑफेंसिव है। ऑपरेशन गिडियंस चैरियट्स का नाम लिया गया है एक बिब्लिकल वॉरियर से, गिडियन, जिन्होंने छोटी फौज के साथ बड़ा दुश्मन हराया था। इजराइल ये मैसेज देना चाहता है कि वो स्ट्रैटेजिक ब्रिलियंस के साथ गाजा में डोमिनेंस स्टैब्लिश करेगा, चाहे सर्कमस्टेंसेस कितने भी टफ हो। नाउ फर्स्टली वी विल लुक एट सम ऑफ द पिक्चर्स। यहाँ पे प्रेजेंट है आपका इजराइल और यहाँ पे प्रेजेंट है गाजा स्ट्रिप। अब इजराइल इस ऑपरेशन के जरिए गाजा के नॉर्दर्न एरिया और सेंट्रल एरियाज को टारगेट कर रहा है। इनफैक्ट इस ऑपरेशन के होने से पूरे गाजा स्ट्रिप में ही इंस्टेबिलिटी का माहौल बन चुका है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इस ऑपरेशन की, तो हम कुछ एरियाज देख लेते हैं। ब्लैक एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉपुलेशन जो है गाजा की, वो इस ऑपरेशन के होने से सर्दर्न साइड पर मूव करने लगी है। अगर हम बात करें ब्लू एरोस की, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं कि जो IDF है, यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के एक्शंस कहां कहां पर हो रहे हैं। तो आप ब्लू एरो के जरिए वो एरियाज देख सकते हैं जहां पर इस ऑपरेशन के जरिए एक्शंस लिए जा रहे हैं। ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ रिसेंट एयर स्ट्राइक्स के बाद, और इंटरेस्टिंगली तुरंत बाद जब US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट का टूर कंप्लीट किया, वो भी बिना इजराइल विजिट किए। अगर हम बात करें ट्रंप के रिलेवेंस की कि ट्रंप का क्या रिलेवेंस है इस जगह से, तो ट्रंप ने गाजा के लिए फ्रीडम जोन का आइडिया दिया था, एक ऐसा एरिया जहां US या अलाइज के अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। गाजा पर्टिकुलर एरिया पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। लेकिन क्रिटिक्स इस आइडिया को इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन कह रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि इराक के ग्रीन जोन का आइडिया था। अब आ जाते हैं इस ऑपरेशन के ऑब्जेक्टिव्स पर। तो इस ऑपरेशन के 3 मेन गोल्स हैं। पहला, होस्टेजेस को छुड़ाना। अगर हम बात करें होस्टेज क्राइसिस की, तो इजरायली सिविलियंस और सोल्जर्स को क्रॉस बॉर्डर रेड्स के दौरान कैप्चर कर लिया गया था हमास के द्वारा। अब इजराइल इन्हीं होस्टेजेस को छुड़ाना चाहता है। इस ऑपरेशन के जरिए लगभग 57 होस्टेजेस लिए गए थे, और जिसमें से सिर्फ 23 के जिंदा होने का डाउट है, और इजराइल इन्हें अब छुड़ाना चाहता है। So Israel aims to apply military pressure through this operation to force negotiation और hostage rescues। अब आ जाते हैं इस ऑपरेशन के दूसरे ऑब्जेक्टिव पर। तो हमास के लीडरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना चाहता है इजराइल। हमास की बात करें तो हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है जो गाजा पर 2007 से गवर्न कर रहा है, गाजा को गवर्न कर रहा है, और ये इजराइल, US और EU जैसे देशों के द्वारा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर किया जाता है, राइट। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है। बात करते हैं तीसरे ऑब्जेक्टिव की, तो तीसरे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से गाजा के नॉर्दर्न और सेंट्रल रीजन्स में मिलिट्री कंट्रोल वापस लेना चाहता है इजराइल। सो नाउ वी विल लुक एट द की कंपोनेंट्स ऑफ द मिलिट्री स्ट्रैटेजी। इस ऑपरेशन के जरिए इजराइल की मिलिट्री स्ट्रैटेजी आखिर है क्या? सो IDF, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने फुल स्केल ग्राउंड इनकर्शन शुरू कर दिया है। अर्बन वॉरफेयर, टनल्स का डिस्ट्रक्शन और सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रहे हैं इस ऑपरेशन में। स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर्स जैसे सलाह अल दिन रोड को कैप्चर किया जा रहा है ताकि हमास के मूवमेंट और सप्लाईज को कट ऑफ किया जा सके। सिविलियन डिस्प्लेसमेंट चाहता है। सिविलियंस को अर्ज किया जा रहा है कि वो सर्दर्न गाजा में मूव करें, allegedly for their safety। Critics argue that this leads to de facto ethnic cleansing, कि इजराइल इस ऑपरेशन के जरिए ethnic cleansing करना चाहता है। दो इजराइल क्लेम्स इट इज फॉर ऑपरेशनल नेसेसिटी। अगले कंपोनेंट को देखें तो यहाँ पर एड फैसिलिटेशन एंड मीडिया स्ट्रैटेजी इजराइल की है कि इजराइल एम्फसाइज करता है ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स को अलाउ करना, लेकिन वो हमास को ब्लेम कर रहा है कि हमास उस पर ऑब्स्ट्रक्शन डाल रहा है। दिस इज मेंट टू विन इंटरनेशनल सिंपैथी एंड शिफ्ट द नैरेटिव। तो इजराइल के मिलिट्री स्ट्रैटेजी के ये कुछ की कंपोनेंट्स थे। अब बात करते हैं इस ऑपरेशन की वजह से होने वाले ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की। अभी तक आप काफी सारे विजुअल्स देख चुके होंगे। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं, सिविलियंस इंजर हो रहे हैं, सिविलियन कैजुअलिटीज बढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा इंपैक्ट इस ऑपरेशन का है सिविलियंस पर। सिर्फ 24 घंटों में ही 150 से ज्यादा मौत हो गई,
जिनमें मेजॉरिटी महिलाएं और बच्चे हैं। अल शिफा हॉस्पिटल जो गाजा में मेन ट्रॉमा सेंटर था, अब ऑलमोस्ट डिसफंक्शनल है। हॉस्पिटल्स में काफी भीड़ देखने को मिली होगी, आप विजुअल्स देखेंगे अगर तो। मेडिकल सप्लाईज खत्म हो चुकी हैं और लोगों पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है इस दोनों इजराइल और हमास के वॉर के बीच में। राइस, अगर हम बात करें हिस्टोरिकली पैरेलल अगर चेक करें तो ऐसी कैजुअलिटीज जो हैं, ऑपरेशंस, अलग अलग ऑपरेशंस जो इससे पहले हुए हैं उस टाइम भी कैजुअलिटीज काफी ज्यादा बढ़ी हैं। जैसे प्रोटेक्टिव एज ऑपरेशन था 2014 में हुआ था ये, उस टाइम भी काफी सारी कैजुअलिटीज देखने के लिए मिली थी। ऑपरेशन कास्ट लीड की बात करें जो 2008-9 में हुआ था, तो इसमें भी काफी सारे सिविलियंस की कैजुअलिटी देखने के लिए मिली थी। सो रिपीटेडली द सिविलियन टोल हैज ड्रॉन इंटरनेशनल कंडेमनेशन, लेकिन उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दोनों आपस में लड़े जा रहे हैं, इजराइल कंटिन्यूअसली ऐसी चीजें कर रहा है जिसके वजह से काफी लॉस ऑफ लाइफ देखने के लिए मिल रहा है। तो बात करते हैं इंटरनेशनल रिस्पॉन्स की कि इंटरनेशनल रिएक्शंस या ग्लोबल कम्युनिटी के क्या रिएक्शंस है इस वॉर को लेकर। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पॉन्स काफी मिक्स्ड है। बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो सीज फायर की डिमांड कर रहे हैं कि सीज फायर हो जानी चाहिए क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। राइट, इसके बाद यूरोपियन यूनियन कहता है, यूरोपियन यूनियन के जो रिस्पॉन्स है काफी डिवाइडेड है। अलग अलग कंट्रीज कुछ अलग चीजें ही चाहती हैं। कुछ कंट्रीज इजराइल को सपोर्ट करती हैं, कुछ डिसप्रपोर्शनेट फोर्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अरब लीग जो है वो, अरब लीग ने इजराइल के एक्शंस को एग्रेसिव बोला है और कंडेम भी किया है कि ये इजरायली एग्रेशन काफी खराब है और इसलिए इंटरनेशनल इंटरवेंशन की डिमांड करता है। लेकिन इन सब रिएक्शंस के बावजूद भी डिप्लोमेटिक प्रेशर अभी तक कोई बड़ा रिजल्ट नहीं ला सका है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि इजराइल ने डिप्लोमेटिक प्रेशर की वजह से कोई सुधार कर लिया हो। यहाँ पे क्राइसिस जो है इस पर्टिकुलर मिडिल ईस्ट वाले रीजन में कुछ कम हुए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स या ट्रम्प की पोजीशन क्या है इस पर्टिकुलर एरिया को लेकर। तो ट्रम्प जो है वो यूएस और इजराइल दोनों की जगह राइट विंग सेंटिमेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये चाहते हैं कि गाजा में एक फ्रीडम जोन बनाया जाए जहां पर गाजा के अंडर, गाजा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो बेहतर तरीके से। सो फ्रीडम जोन इज अ आइडिया, इट्स अ डेवलपमेंट हब पोटेंशियली अंडर यूएस और अलाइड कंट्रोल। क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये जो फ्रीडम जोन वाला आइडिया है ये एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशन है जिसमें कहीं ना कहीं यूएस इकोनॉमिक गाइज के अंडर में एक ऑक्यूपेशन करना चाहता है इस एरिया में, और वो इसे यूएस बैक्ड ग्रीन जोन्स के सिमिलर ही मानते हैं जिसमें पोस्ट इराक इन्वेशन किया गया था, पोस्ट इन्वेशन किया गया था इराक में। राइट, इसके बाद अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर ऑपरेशन की स्ट्रैटेजिक टाइमिंग की और पॉलिटिकल कैलकुलेशंस की, तो ये ऑपरेशन इमीडिएटली ट्रम्प के टूर के बाद ही हुआ। क्यों ऐसा किया गया इजराइल के द्वारा? तो इजराइल जो है वो डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन ना क्रिएट हो यूएस के साथ, इसलिए उसने इस वक्त का वेट किया कि ट्रम्प चले जाएं और उसके बाद ही ऑपरेशन शुरू हुआ। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू फेसेस इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर एंड लीगल ट्रबल्स, लाइकली सीक्स टू यूनाइट पब्लिक सेंटिमेंट्स थ्रू अ बोल्ड मिलिट्री कैंपिंग। इसलिए एक बोल्ड मिलिट्री कैंपिंग में उन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि पॉलिटिकल गेन को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है इस एक्शन या इस ऑपरेशन के जरिए, है ना। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को कोई महत्व नहीं दे रहा है, बल्कि सबको अपना पॉलिटिकल गेन चाहिए, है ना। यूएस अपनी जगह काम कर रहा है, इजराइल अपनी जगह काम कर रहा है, तो सारी जो देश हैं वो पॉलिटिकल गेन चाहती हैं। लेकिन बीच में फंस कौन से लोग रहे हैं? गाजा के मासूम लोग फंस रहे हैं। राइट, अब यहाँ पर व्हाट्स नेक्स्ट, बिगर पिक्चर क्या है, लॉन्ग टर्म सिनेरियोस क्या है, तो आगे क्या हो सकता है? यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे पहला है शॉर्ट टर्म मिलिट्री विन, लेकिन लॉन्ग टर्म डिप्लोमेटिक आइसोलेशन फेस करना पड़ेगा। इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट होगा नेगोशिएशंस के लिए कि ताकि बातचीत हो सके और ये मसला सुलझाया जा सके। एंड फर्दर पॉलिटिकल आइसोलेशन ऑफ इजराइल भी हो सकता है। प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट, प्रोलॉन्ग्ड वॉरफेयर चलेगा, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और ज्यादा बढ़ेंगे और इंटरनेशनल प्रेशर भी क्रिएट होगा। इजिप्ट, कतर या यूएस जैसे मीडिएटर्स का बीच में आकर सीज फायर या होस्टेज डील फाइनलाइज करना, ये भी चीज हो सकती है। सो इंटरवेंशन बाय थर्ड पार्टी एक्टर्स फॉर होस्टेज डील और सीज फायर। अब इस पर्टिकुलर रीजन के लिए क्या इंप्लीकेशंस होंगे, कि इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस रीजन पर। सो नॉर्मलाइजेशन डील्स जो है सऊदी अरेबिया के साथ या बाकी अरब स्टेट्स के साथ, ये डिले हो सकती है। इस ऑपरेशन अगर ये लॉन्च हो गया है तो उसकी वजह से ये जो डील्स चल रही हैं वो डिले होंगी। ईरानियन बैक जो प्रॉक्सीज हैं वो नॉर्दर्न फ्रंट्स पे और ज्यादा एस्केलेट हो सकती हैं।
है ना, इस रीजन पर काफी ज्यादा टेंशन और बढ़ सकती है। इजिप्ट एंड जॉर्डन फियर्स स्पिल ओवर इफेक्ट्स एंड रिफ्यूजी इनफ्लक्स। तो बात करते हैं कंक्लूजन की कि भाई क्या है ऑपरेशन गिडियंस चैरियट्स। जो है एक बोल्ड मिलिट्री मूव है, लेकिन सवाल उठता है क्या इसके बाद गाजा में पीस आएगा या और ज्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। जो गाजा के लोग हैं अब एक कैंपिंग चला रहे हैं, हमस आउट कैंपिंग। जब 2007 में हमस इलेक्शंस जीतता है और गाजा का कंट्रोल हासिल करता है, तो यहाँ के लोगों को एक नई होप जागती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा होगा, पीस स्टैब्लिश होगा। लेकिन अब वहां के लोगों को समझ में आ रहा है और वो इस कैंपेन की शुरुआत उन्होंने कर दी है। एंटी हमस प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं गाजा के लोगों के द्वारा ताकि हमस को निकाला जा सके। लेकिन इजराइल क्या चाहता है कि वो हमस को एंड करे और फुल कंट्रोल ले सके गाजा वाला एरिया का। तो सब अपना अपना यहाँ पर बेनिफिट देख रहे हैं, लेकिन इजराइल वर्सेस हमस के बीच में फंस कौन रहे हैं? गाजा के लोग फंस रहे हैं। सो ग्राउंड सिचुएशन इज वर्सनिंग। यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग भी इशू की है कि यहाँ पर सिविलियंस जो कैजुअलिटीज हैं इस वॉर की वजह से बहुत ज्यादा हो रही हैं, इस ऑपरेशन की वजह से बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इस ऑपरेशन से क्या रिजल्ट्स या आउटकम्स हमें देखने के लिए मिलेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको ऐसी अपडेट्स मिले। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।